हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। पिछले लेक्चर में हमने विनियमन आधारित संस्थाओं के बारे में देखा था। हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये उसी श्रेणी में हमारा दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। तो आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। तो उच्च शिक्षा विनियमन आधारित संस्थाएं देखेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर की निकाय या अनुसंधान परिषद है जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। इन निकायों को मोटे तौर पर नियामक निकायों और अनुसंधान परिषदों में विभाजित किया जा सकता है। विनियमन आधारित संस्थाएं और एजेंसियां जो होती हैं, इनको हम अगर डिवाइड करें तो दो प्रकार की होती हैं। उच्च शिक्षा में नियामक निकाय जो रेगुलेशन बॉडीज़ हैं उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में, और उच्च शिक्षा में सांविधिक पेशेवर परिषदें जो कि स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं। आगे हम देखते हैं विनियमन आधारित संस्थाएं। उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण नियामक निकाय निम्नलिखित हैं। AICTE, इसका तो आप सब लोग नाम जानते ही होंगे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। दूसरी है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर वास्तुकला परिषद। तीसरी है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। चौथी है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद। पांचवी है आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। छठी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इससे भी आप लोग सभी बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जो सांविधिक पेशेवर परिषदें हैं जो कि एक लॉ द्वारा बनाई गई हैं, इंडियन गवर्नमेंट के लॉ द्वारा बनाई हुई संस्थाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। हम एक सारी परिषदों को डिटेल में भी देखेंगे, उतना ही जितना हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें पहली है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये पहले में भी थी और ये स्टैट्यूटरी काउंसिल भी है, जिसको कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। तो इसलिए दोनों ही सेक्शंस में मैंने इंक्लूड कर दी है, लेकिन मैं एक ही बार में इसको पूरा कवर करा दूंगा। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, दूरस्थ शिक्षा परिषद, जैसे कि इग्नू है, जिसके अंडर आती है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। पांचवी है आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। छठी है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। सातवीं है आपकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सा परिषद। आठवीं है आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय औषध परिषद। नाइन्थ है आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, भारतीय नर्सिंग परिषद। डेंटिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय दंत चिकित्सक परिषद। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले पहले पॉइंट से ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये हमारी नियामक निकाय के अंतर्गत आती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था है, जिसे नवंबर 1945 में स्थापित किया गया था। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। AICTE एक वैधानिक निकाय है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये एक नियामक रेगुलेशन बॉडी भी है, रेगुलेटिव बॉडी भी है, और वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, जिसको कानूनी दर्जा प्राप्त है। जो देश से ये एक वैधानिक निकाय है जो देश में समन्वित विकास और तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समुचित नियोजन से संबंधित है। AICTE के दायरे में विभिन्न स्तरों पर इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, यानी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वास्तुकला, ठीक है, आर्किटेक्चर, नगर नियोजन, प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, प्रबंधन मैनेजमेंट, फार्मेसी, प्रायोगिक कला और शिल्प, होटल प्रबंधन, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग प्रौद्योगिकी, कैटरिंग टेक्नोलॉजी आदि में प्रशिक्षण और अनुसंधान सहित तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम शामिल हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को AICTE अधिनियम 1987 की धारा 23 के साथ धारा 13 सब क्लॉज 2 और 13 सब क्लॉज 4 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त हैं। AICTE को 11 मई 2016 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान बोर्ड के रूप में पुनर्गठन किया गया है। ये AICTE के कार्य हैं। AICTE के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्र में धन आवंटित करना, यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको फाइनेंस अवेलेबल कराना, मूल्यांकन करना और निगरानी करना, रेगुलेशन करना, मॉनिटरिंग करना, उनकी तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन करना। ये आप जानते होंगे, जैसे BTech MTech की जो डिग्री होती हैं, जो कॉलेज डिग्री BTech MTech की देते हैं, वो सब AICTE से अप्रूव्ड होते हैं। इसलिए वो पहले देख भी लेना चाहिए कि AICTE से कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं। तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन करना, मानदंड और मानकों का गठन, रखरखाव और नियोजन करना,
प्रमाणन और पुरस्कारों की क्षमता बनाए रखना, सर्टिफिकेशन करना, अवार्ड देना, मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करना, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करना ताकि एकरूपता बनी रहे। आगे चलते हैं। विनियमन आधारित संस्थाएं या एजेंसियां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उपाध्यक्ष, एक इसमें उपाध्यक्ष होते हैं। भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के सचिव ये पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार प्रधान ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। 4 क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष। क्षेत्रीय समितियां कौन सी है? केंद्रीय क्षेत्रीय समिति, केंद्रीय जो सेंट्रल रीजनल कमेटी है वो, उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न रीजनल कमेटी, दक्षिण मध्य क्षेत्रीय समिति, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय समिति। इसके अतिरिक्त निम्न संस्थाओं के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। उसके इन ऊपर जितने अभी हमने देखे थे, इनके अलावा ये सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और भी होते हैं। जैसे अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और तकनीकी स्नातक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होते हैं। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान बोर्ड, इसके भी अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। अखिल भारतीय प्रबंधन अध्ययन बोर्ड, इसके भी अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में सचिव स्तर के एक सदस्य, केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव स्तर के एक सदस्य। उपरोक्त के अतिरिक्त भी केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के सचिव स्तर के सदस्यों को पदेन सदस्यों के रूप में परिषद के सदस्यों में नियुक्त किया जाता है। अब हम दूसरी देख लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। जितना हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था मैंने उतना ही कराया है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला परिषद। वास्तुकला परिषद संसद द्वारा अधिनियमित वास्तुकार अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा वास्तुकला परिषद का गठन किया गया है, जो 1 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। इसका गठन 1972 में किया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये सारे एक लॉ के थ्रू बनाए गए हैं। CAOA वास्तुविदों के पंजीकरण के अलावा विशेषज्ञों की समितियों के माध्यम से तथा निरीक्षण के माध्यम से अधिनियम के तहत समय समय पर मान्यता प्राप्त योग्यता के मानकों के रखरखाव की देखरेख करता है। निरीक्षणों के आधार पर वास्तुकला परिषद संस्थानों द्वारा बनाए गए मानकों की अपर्याप्तता के संबंध में उपयुक्त सरकारों को प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये वास्तुविदों के पंजीकरण को बनाए रखने के अलावा पूरे भारत में पेशेवरों की शिक्षा और व्यवहार को विनियमित करने के लिए भी जिम्मेदार है। किसी भी व्यक्ति को पेशेवर के रूप में आर्किटेक्चर के लिए तैयार करने के लिए वास्तुकला परिषद के साथ पंजीकरण कराना होगा। इसलिए आर्किटेक्चर बनने के लिए इसमें आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। भारत में लगभग 423 संस्थान हैं जो मान्यता प्राप्त योग्यता के लिए वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी हैं। इन संस्थानों, विश्वविद्यालयों के कॉलेजों, विभागों, विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, संबद्ध कॉलेजों, स्कूलों, IIT, NIT और स्वायत्त संस्थानों में शिक्षा के मानकों को संचालित किया जा रहा है, जो वास्तुकला की परिषद विनियमन 1983 द्वारा शासित है। जो प्रवेश के लिए पात्रता की आवश्यकता, पाठ्यक्रम की अवधि, स्टाफ और आवास के मानक, पाठ्यक्रम सामग्री, परीक्षा आदि निर्धारित करता है। वास्तुकला परिषद के साथ पंजीकरण करके एक व्यक्ति को आर्किटेक्चर के पेशे का अभ्यास करने के लिए अनुमति प्रदान करता है तथा साथ ही पंजीकरण के नवीनीकरण की भी अनुमति प्रदान करता है। यानी कि ये रजिस्ट्रेशन भी करता है और रजिस्ट्रेशन को रिन्यू भी इसी वास्तुकला परिषद द्वारा किया जाता है। पंजीकरण भी एक व्यक्ति को उपाधि और वास्तुकला की शैली का उपयोग करने का अधिकार देता है। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन किए बिना किसी को भी वास्तुकला आर्किटेक्चर की डिग्री लगाने के लिए मान्य नहीं है। तो परिषद वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में दी जा रही शिक्षा की योग्यता और मानकों को निर्धारित करती है। इसमें प्रवेश, पाठ्यक्रम की अवधि, स्टाफ और आवास के मानक, पाठ्यक्रम सामग्री, परीक्षा आदि के लिए पात्रता की आवश्यकता निर्धारित की गई है। उक्त विनियम में दिए गए इन मानकों को संस्थाओं द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है। ये वास्तुकला परिषद विशेषज्ञों की समितियों के माध्यम से निरीक्षण करने के माध्यम से समय समय पर मानकों के रखरखाव की देखरेख करता है। वास्तुकला परिषद को केंद्र सरकार के संस्थानों द्वारा बनाए जा रहे मानकों से अवगत कराने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा इसको योग्यता को मान्यता देने और मान्यता को निरस्त करने के संबंध में भारत सरकार को सिफारिशें करने का अधिकार है। अगर इसके द्वारा रिकमेंड किए गए स्टैंडर्ड्स को कोई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज
बनाए नहीं रखता है तो ये अपना रिकॉग्निशन कैंसिल भी कर देते हैं। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। तो आगे बची हुई काउंसिल को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।